अब मैं दोबारा खून पीने के लिए नहीं खड़ा हो गया हूं। मैं बहुत जल्द अमित भाई को अभी तक जिन्होंने सबको उठाया है उनका खुद उठने का नंबर आया है। ये पेशे से इंजीनियर हैं, देश के बहुत बड़े संचालक हैं। मैं इनके घर गया, अमित भाई को बुलाइएगा, मैं ये पेशे से इंजीनियर है, मैं इनके घर गया तभी मेरे को पता चल गया था जब ये 5 साल 4 साल की इंजीनियरिंग को 8 साल में करके आए थे, तब इससे ही मुझे विद्वान लगने लगे थे। तो मैं इनके घर गया तो ये कुत्ते की पूंछ में पोगड़ी डाल रहे थे। मैंने कहा अमित भाई, पोगड़ी डालने से कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी। तो अमित भाई ने कहा देखो मैं इंजीनियर आदमी हूं, मुझे मालूम है मैं कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर रहा हूं, ये पोगड़ी तिरछी कर रहा हूं। ये बहुत विद्वान आदमी है। मैं इनके घर अंदर पहुंचा तो ये बैठे हुए थे, भाभी जी सिंगारदानी के सामने खड़े थे और इनसे कह रहे ना जी मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ। इन्होंने कहा कौन बोला तुम मोटी लग रही हो? उन्होंने कहा नहीं पूंछ खा लिया है। ये बताओ मैं मोटी नहीं लग रही हूँ तो मुझे गोदी में उठाओ और फ्रिज तक ले चलो, मुझे आइसक्रीम खाना है। ये कभी आदमी पलट गए। इन्होंने कहा देखो तुम यही रुको, मैं फ्रिज उठा के ले आता हूँ, तुम यही खा लेना। तो विद्वान देश के बड़े संचालक जोरदार तालियों से बुलाइए भाई अमित शुक्ला, रीवा, बिंद, मध्य प्रदेश, एशिया। बहुत आभार भैया। इधर आप भी बीच में आ जाओ, थोड़ी इधर अब तो सब चले गए, 2-4 मिनट में हम भी चलते हैं। दादा आप भी इधर सामने आ जाओ, तो अच्छा लगेगा। आ जाइए, ठंड नहीं है, आ जाइए सामने आ जाइए। बार बार इधर उधर हमको नाचना पड़ा है पूरी रात। आ जाइए सामने आ जाइए भैया, और पास आ जाइए भैया, इधर खंबे के पास आ जाइए। थोड़ी देर आप आ जाइए भैया, आ जाइए दादा। मेरा निवेदन है बस 2-3 मिनट और एकता में ही सब। हाँ बस 2-4 मिनट के बाद तो हम लोग भैया आप लोग थोड़ी सी आगे आ जाइए, 2-4 कुर्सी आगे आ जाइए। मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। आ जाइए थोड़ी सी आ जाइए। हाँ बहुत आभार। नहीं आ पाएंगे कोई बात, बैठिए दादा, बैठिए। स्वागत है भैया। तालियां एक बार मेरे लिए भी बजा दीजिए। मेरे किस्मत में बचे कुछ श्रोताओं मैं प्रणाम करता हूँ। इन कवियों ने पूरी रात बहुत मेहनत की, सच में इन कवियों ने पूरी रात बहुत मेहनत की, तब जाकर के इतनी कुर्सियां खाली हो पाई। तालियां जरा जोरदार, अच्छा लगे तो बजाए। अगर थोड़ी देर और मेहनत कर देते तो आप लोग भी घर चले जाते। राकेश भैया अब आप भी बैठ जाइए, बैठिए। व्यवस्था में ही बिगड़, कोई किसी आदमी की आदत होती है पूरी रात व्यवस्था बनाने में निकल जाती है। बहुत आभार, बहुत अच्छा। उधर अलग कवि सम्मेलन चल रहा है, मैं प्रणाम करता हूँ। तमाम लोग बहुत अच्छा सुनाए। सच में जहाँ पर लक्ष्मीकांत ने छोड़ा है मैं वहीं से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं अपने रंग में बाद में आता हूँ। पूरा काव्य पाठ उसने राम पर समर्पित कर दिया और इतना मन से उसने काव्य पाठ किया है। मैं बड़ा खुश हूँ अपने भाई से। एक बार जरा जोरदार तालियां भाई लक्ष्मीकांत के लिए। 4 पंक्तियां मैं वहीं से प्रारंभ होता हूँ जहां से उसने छोड़ा है, अपना पूरा काव्य पाठ किया। राम मंदिर की बात कर रहा था। 22 तारीख को प्रभु रामलला जब अपने धाम पर विराजमान हो रहे थे तो मेरे मन में एक डर लग रहा था। सबने पंक्तियां पढ़ी, सभी उल्लास की पंक्तियां पढ़ रहे, तो मैं एक डर पढ़ रहा हूँ। मेरे मन में क्या डर लग रहा था? स्वागत भी अच्छी है। कि कहानी राम की मेरे क्या डर लग रहा था। मैं जब पहली बार गया था अयोध्या तो मुझे बताया गया था कि ये जो शिलाएं पड़ी हुई हैं वर्षों से, जब मंदिर निर्माण होगा तो इनको मंदिर की नींव पे लगाया जाएगा। जब 22 तारीख को प्रभु रामलला अपने धाम पर विराजमान हो रहे थे तो एक डर लग रहा था। मैं डर पड़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी औकात में बात में आऊंगा। स्वागत कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए।
प्रेम की बात कर रही थी प्रीति। क्या प्रेम है डॉक्टर साहब? 2-4 मिनट में और सुनिए। प्रेम की बात कर रही थी। किस प्रेम की बात? राकेश भैया, मैंने एक प्रश्न पढ़ा सतीश भैया तो मेरी आंख फीक आई। प्रेम क्या है? प्रेम की बात कर रही थी। कहते हैं कि सूरदास रोज जाया करते थे वृंदावन दर्शन के लिए। तो किसी ने बाबा सूरदास से कहा कि बाबा क्यों आते हो, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर क्यों वृंदावन आते हो रोज? अगर आनंद आ जाएगा तो मैं 5 मिनट के लिए आपके बीच में हूँ, उसके बाद हम सब अपने अपने घरों की ओर लौटेंगे, हम दूसरी यात्रा के लिए निकलेंगे। आप खामोश रहेंगे तो मन टूटेगा। क्या प्रेम है? प्रीति ने पढ़ा, लक्ष्मीकांत भाई ने, बाबा सूरदास रोज आया करते थे वृंदावन। तो किसी ने कहा कि बाबा क्या देखने के लिए रोज आते हो, तुमको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। सूरदास जी ने कहा कि ये बात सच है भाई कि मुझको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको तो दिखाई देता है ना कि मैं उसके दरबार में जाता। ये प्रेम है। तो कहानी राम की मेरे, राधा रानी और कन्हैया जाने लगे तो सूरदास जी ने पैर पकड़ लिया। तो कन्हैया ने कहा कि क्या चाहिए बाबा? बोले क्या चाहिए? अंधे को आंख चाहिए, बस मुझको आंख दे दीजिए। कन्हैया ने दिव्य दृष्टि दी। सूरदास जी ने जी भर के निहारा बाप के बिहारी और राधा रानी को। जब फिर चलने लगे तो सूरदास जी ने फिर पकड़ लिया पैर। तो बोले अब क्या चाहिए बाबा? आप दे तो दिया आंखें। सूरदास जी ने कहा कि प्रभु इन आंखों को अब फिर से ले लीजिए। बोले क्या कहते हो बाबा? इतनी सुंदर दुनिया है, बड़ी मुश्किल से आदमी राज बिहारी जी बैठे, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए पढ़ रहा हूं ये प्रसंग। उनके सामने इस तरह धर्म और ज्ञान की बात करना शायद सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। कहा बाबा क्या चाहते हो? बोले फिर से इन आंखों को ले लीजिए। बोले कैसी बात कर रहे हो, इतनी सुंदर दुनिया है, क्या तुम देखना नहीं चाहते हो? फिर आनंद की तालियां उठे। सूरदास जी ने कहा कि प्रभु इन आंखों ने आपको जी भर के निहार लिया है, आप इन निगाहों में बस गए हो, अब आपके सिवा इस दुनिया में और कुछ देखना नहीं चाहते, इसलिए इन आंखों को फिर से अब निवेदन करता हूं। अब कोई नौटंकी और मुझे कर्तव्य दिखाने की जरूरत नहीं बची है। जो लोग बचे हैं अच्छे बचे। मैं कविता निवेदन करता हूं कि कहानी राम की मेरे, क्या डर लग रहा था 22 तारीख को? कहानी राम की मेरे, कोई प्यारी न बन जाए, हमारे राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। कन्हैया ने कहा कि मैया तू तो झूठ बोलती है। मैया ने कहा क्या लाला? बोली मैया तू तो कहती है सूरज पूरब में उगता है, पर आज जब मैं सुदामा को चिड़िया दिखाने के लिए इधर इशारा कर रहा था तो सूरज तो इधर से उग रहा था। मैया अचंभित थी। उस भोली भाली बेचारी मैया को क्या पता कि उसका लाला तो त्रैलोक्य का स्वामी है, वो जिधर इंगित कर देगा सूरज और चांद को तो उधर ही उठना पड़ेगा। कहानी राम की मेरे, कोई प्यारी न बन जाए, हमारे राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। और आनंद उठाइए कि चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में तो क्या डर था? लक्ष्मीकांत भाई के चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में तो ये डर था, शिलाएं पैर से छूकर कहीं नारी न बन जाए, शिलाएं पैर से छूकर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं पढ़ना कुछ और चाहता था, आपने मन बना दिया। तब एक छंद और निवेदन करता हूं। क्या है प्रेम? कि प्रेम से पखेरु बिना पिंजरे के पल जाते, प्रेम अवश्य बेर राम शबरी के खाते हैं। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन अच्छे लोग बचे हैं तो कविता समर्पित कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। वरना आजकल के मंचों में हम जो कर्तव्य दिखाते हैं वही करके चले जाते हैं। अच्छे लोग बैठे, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुने क्या है प्रेम। कि प्रेम से पखेरु बिना पिंजरे के पल जाते, प्रेम अवश्य बेर राम शबरी के खाते हैं। और प्रेम तो प्रकृति का ये उपहार है धरा पे, पुरखे भी पितृ बन घर चले आते हैं। एक अकेला देश जहां हम प्रेम से अपने पुरखों तक को बुला लेते हैं। पितृपक्ष याद करिए कि प्रेम से पखेरु बिना पिंजरे के पल जाते, प्रेम अवश्य बेर राम शबरी के खाते हैं। और प्रेम तो प्रकृति का ये उपहार है धरा पे, पुरखे भी पितृ बन घर चले आते हैं। और क्या? प्रेम से पुकारने पे पकवान छोड़कर, प्रेम से पुकारने पे पकवान छोड़कर विदुर की भाजी खाने कृष्ण चले जाते हैं। और अंतिम पंक्ति में एक एक व्यक्ति का हाथ उठे आशीर्वाद कि प्रेम से पुकारने पे पकवान छोड़कर विदुर की भाजी खाने कृष्ण चले जाते हैं। प्रेम छोड़ युद्ध में जो चक्र है चलाते श्याम, प्रेम में पड़े तो वही बांसुरी बजाते हैं। बहुत आभार, आपने अच्छी पंक्तियों की लाज रख ली।
4 पंक्तियां वो भी निवेदन करता हूँ जो इन दिनों बहुत वायरल है। स्वागत है। मैं थोड़ी अपनी औकात में आ जाता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र जी बैठे हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, बस ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन कर रहा हूँ। तालियां बार-बार ये लोग कह रहे थे, तो ताली बजानी इसलिए पड़ती है सर क्योंकि देखिए आदत थोड़ी सी खराब है हम लोग। डॉक्टर साहब सबकी आदत खराब है, आदत हम लोग की ज्यादा, हम कलाकार हैं, हमारा गियर नहीं लगता, ताली की आदत है। और आदत किसी की खराब न हो जाए डॉक्टर साहब, बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचे तो दुल्हन से बोल दिया, बोला थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खा ले। आदत खराब है। आदत कितनी खराब हो जाती है, वो हम जब स्कूल में पढ़ते थे, भैया बैठ जाइए, भैया 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, कुछ कहने आए हैं भैया, अभी हमको लिफाफा नहीं देना है, बैठिए। आदत कितनी खराब होती है, हम स्कूल में पढ़ते थे सर, तो एक लड़की ने नाटक में बुआ जी का रोल कर दिया। पहले स्कूल में नाटक होता था, हाँ स्कूल में नाटक होता था पहले, अब जिंदगी में होता है। तो एक लड़की ने बुआ जी का रोल कर दिया नाटक में, आदत खराब हो गई। अगले दिन से सारे स्कूल के लड़के उसको बुआ जी बुलाने लगे, सारा स्कूल उसको बुआ जी बुलाने लगे। तो प्रिंसिपल के पास उसने लिखित शिकायत की कि सारा स्कूल हमको बुआ जी बुलाने लगे। प्रिंसिपल क्लास में डंडा लेके आ गए, बोले जो इस लड़की को बुआ जी बुलाता हूं तो खड़ा हो जाए। सब खड़े हो गए, केवल एक मैं बैठा, आप ही बुआ जी, एक मैं बैठा, प्रीति पूरा बदला ले रही है। मैं बैठा। प्रिंसिपल हमारे पास आ गए, बोले तुम इस लड़की को बुआ जी नहीं बुलाते हो? बोले नहीं सर, इस लड़की को बुआ जी नहीं बुलाते। बोले पूरे स्कूल में सबसे शांत तुम ही लड़के हो? हम बोले सर ऐसी बात नहीं है, दरअसल इस लड़की को बुआ जी बुला ही नहीं सकते क्योंकि हम तो पूरे स्कूल के फूफा जी हैं। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कितने लोग जो बैठे। दरअसल अब इतनी देर हमको भ्रम नहीं रहता राकेश भैया कि लोग कविता सुनने के लिए बैठे। कविता प्रेम तो ठीक है, इतनी देर डॉक्टर साहब 2 ही 3 टाइप के लोग बचते हैं। संचालक का नंबर आते आते केवल कुर्सी बचती है, केवल जो लोग बैठे हैं ना वो 2-3 टाइप के लोग बचते हैं। एक वो लोग बचते हैं जिनको हमारी तरह घर में बहुत इज्जत मिलती है और 1 बजे रात को भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है, सच बता रहा। और दूसरे वो लोग इतनी देर तक बचते हैं जो बगल वाली गाड़ी बैठ के आते हैं और सोचते हैं जब ये जाएगा तभी मैं जा पाऊं। तालियां जरा जोरदार एक बार बजाइए। आप लोग ये बताते रहिएगा कि कविता सुनने के लिए बैठे हैं, कोई ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं। भैया किनारे परेशान सारी रात पत्नी उतनी को ये लोग पता नहीं क्या सुनाते रहे, पत्नी उतनी पर ज्यादा बातें क्या बताओ। दरअसल वो भाभी जी को वीडियो कॉल पे दिखा रही है कि अमित भाई क्या सुना रहे हैं। इतनी देर भाभी होगी जी को मैं याद नहीं करता, भाभी जी को याद करने का विषय वो सतीश भैया परमाणु परीक्षण हो रहा था। परमाणु परीक्षण का समय था तो अटल जी ने कलाम जी को फोन किया, बोले कलाम जी आनंद लीजिए तो मैं 5 मिनट के लिए आपके मन का हो गया। हाँ स्वागत, बढ़िया भैया, आप पूरे भार अकेले ही क्यों लेकर के बैठे हैं? आप ठीक दादा को ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक, प्रणाम, बहुत समय दिया दादा आपने, हम आपके आभारी हैं। परमाणु परीक्षण हो रहा था, तो अटल जी ने कलाम जी को फोन किया, बोले कलाम जी कल हम लोग परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, ये बात कहीं मीडिया पब्लिक में लीक तो नहीं हुई? अगर आनंद आएगा तो 5 मिनट के लिए मैं शुरू रहूंगा। बोले अटल जी ने कहा कि कलाम जी कल हम लोग परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, ये बात कहीं पब्लिक में मीडिया में कहीं लीक तो नहीं हुई? कलाम जी ने जो बात कही अगले 2 मिनट तक ताली बजेगी। अटल जी ने कहा कि कलाम जी कल हम लोग परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? कलाम जी बोले अटल जी लीक कैसे होगी बात, ना तो आपकी शादी हुई है और ना तो हमारी। ताली जरा जोरदार बजे थोड़ी देर। तो आनंद के साथ रहिए। वो 4 पंक्तियां मैं सुना देता हूँ जिसके लिए इसको सुनाए बिना हमारा उद्धार नहीं होगा और आप लोग को भी मजा नहीं आएगा। इसके लिए बार-बार कोई कह रहा है वो जरूर सुनाइएगा, ये जरूर सुनाइएगा। ये 4 पंक्तियां बहुत वायरल हैं। बिल्कुल दादा कह रहे हैं कि खाना नहीं बचेगा, आप तो ये कह सकते थे कि हमारा श्राद्ध नहीं। क्या कह सकता हूँ बताइए? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आदत खराब है डॉक्टर साहब,
हमारे पास आई, बोली सर आपको क्या चाहिए। अब हमसे कोई इस तरह पूछ ले तो हम क्या मांगेंगे। बोली भैया क्या चाहिए आपको। हम बोले हमको पूरी चाहिए, खीर चाहिए, आलू मटर की सब्जी चाहिए। तो यह होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो हमारे कान में मुंह लगाई। बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या की 13वीं में नहीं बैठे हैं। बढ़िया रहिए मस्ती के साथ। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, अब जितने लोग बचे बढ़िया सुनने वाले लोग बचे, कोई दिक्कत नहीं। 4 पंक्तियां सुनिए। ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, अब कम बचे हैं लेकिन जो भी मेरे वार्ड नंबर 18 के एकाध मित्र पीछे कुंवारे बैठे हो, जैसा कामता भाई कह रहे थे, वो मेरा मन के साथ साथ दीजिए। भैया भैया इधर मत बोलिए, नहीं नीचे से आवाज आती है तो गड़बड़ होता है, नीचे से आवाज ठीक बात नहीं होती। मैं निवेदन करता हूं, सुनिए ये पंक्तियां मैंने क्यों लिखी, सुनिए मस्ती के साथ। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परम आदरणीय परम सम्मानित श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार संविधान लागू किया, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया, कुछ नहीं बोल पाया। परम आदरणीय श्री अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा, तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब अभिनेता आशीष विद्यार्थी जी ने 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया, तब आहत कुमारी युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। ये पंक्तियां दादाजी को समर्पित करके तैयारी ये भी कर रहे हैं, तैयारी ये भी कर रहे हैं। नहीं दादा की बात नहीं करता हूं। 4 पंक्तियां सुनिए, मैं मस्ती के साथ सब 4 पंक्तियां। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। लक्ष्मीकांत भाई आप कुंवारे हुआ मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। लड़कों से ज्यादा ब्याह भैया वीडियो क्या बना रहे हैं, मेरा नाम डालेंगे सब आ जाएगा गूगल पे, आप वर्तमान का आनंद लीजिए बस। और इतनी देर वीडियो बनाने की आदत पड़नी भी नहीं चाहिए, कल रात में भी आप वीडियो बनाते रहेंगे इतनी देर दिक्कत हो जाएगी। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। अकामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल। भैया गजब यार, आप ऐसे चोरी से भैया नीचे गुटखा थूकते हैं तो कोई जान नहीं पाए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, सच बताइए। मजाक, गुटखा खाया हुआ व्यक्ति अचानक से उठ करके अगर गुटखा थूकने जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ी ज्ञान की बात करने वाला है। मैं मजाक नहीं, आप कि कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल रांची से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। कम लोग थे लेकिन ताली बहुत ज्यादा तैयारी करे तो डॉक्टर साहब ताली कर दिए सर। दादा कह रहे नहीं, ताली भले इतनी बजी लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया। हमारे मंच से लेकर पीछे तक आप लोगों ने गौर नहीं किया, एक भी बुजुर्गों ने ताली नहीं बजाई। दादा तो कह रहे हैं कि पहले हमारा कराओ फिर बंद करवाना। कोई बात नहीं, आनंद लीजिए। दादा तो हमारे मस्ती के व्यक्ति हैं, बड़े आनंद के व्यक्ति हैं। के अग्निहोत्री जी आप हल्के में मत लीजिए, मजाक नहीं। मैं के दादा बहुत तेजस्वी पुरुष है, हल्के मत लीजिए। ये कानपुर में बहुत बड़ा मकान बना के रखे हैं और नीचे खुद रहते हैं, ऊपर का तल्ला पूरा किराया से देके रखे हैं। ऊपर इन्होंने भाभी जी को एक मकान किराए में दे रखा है। मजाक नहीं, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो हम बहुत महीने पहले गए थे, 1.5 साल पहले दादा के यहाँ। अब जैसे हम गए, ऊपर दादा रहते हैं, नीचे किराए से भाभी जी को देके रखे। ऊपर ये रहते हैं, ऊपर से झांक के दादा देखे तो बोले ऊपर आ जाओ। हम ऊपर जाने ही वाले थे, भाभी जी मिल गई नीचे।
तो हम क्या भाभी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और ऊपर दादा रहते हैं, नीचे भाभी जी को देख के रखे हैं। हम बोले भाभी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। बोले भैया साहब ऊपर वाले की कृपा। मजाक नहीं कर रहा हूँ कितनी देर। 6 महीने बाद मैं लखनऊ से सम्मेलन से लौटा तो फिर दादा के घर गया। तो मैं गया तो भाभी स्कूटी से जा रही थी। कहीं उनके भाभी आपकी स्कूटी नई आई है, बहुत बहुत बधाई हो। बोले भैया साहब ऊपर वाले की कृपा। ये यकीन मानिए मैं अभी 6 दिन पहले तो सम्मेलन में आने के पहले दादा के घर गया तो भाभी की गोद में एक सुंदर सा लाल गोपाल खेल रहा था। हम कहे भाभी बधाई हो, आपके घर लाल गोपाल पैदा हुआ है। बोली भैया साहब ऊपर वाले की। ये मेरी ही साथी अपनी उठाते तो अच्छा था। कोई बात नहीं। ये बताओ कुछ भाभी बात कर चौथे नंबर की दूसरे नंबर ये राष्ट्रीय चरित्र है। देखिए जब मैंने एक शोध इस पर शोध किया दादा से हमारा इसीलिए नहीं पड़ता कि जब दूसरी पारी में विवाह किया जाता है 2 साल बाद आया पड़ता तो मैं भले कम लोग हैं, जितने लोग हैं अच्छे लोग हैं, मैं नया पुराना सब सुना सुने 5-6 मिनट और आपके बीच। दूसरी पारी में जब विवाह होता है तो नई हीरोइनों की बात मिलती है। निवेदन करो सुने मस्ती के साथ कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जल्दी जाओ, जल्दी खत्म करें। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। भैया इतना मत झूम के सुनना इन पंक्तियों को और अमल बिल्कुल मत करना। जिन लोगों ने अमल किया है ज्यादातर तिहाड़ में कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें लगता है फिर से बाहर नहीं आई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर हो जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और अगर राज की बात ठीक बता दूं तो फिर हाथ खोल देना कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम उम्र के है दिन कम इसीलिए शादी मैंने बुढ़े से रचाई। सर जा रहे हैं क्या? दादा बस 5 मिनट और विदा लेते हैं हम लोग भी। अब इतनी देर मत उठिए। अरे उम्र देखो जाने दो। अभी वो जाने की उम्र में नहीं भैया, आप जाएंगे तब हो जाएंगे, आपके पहले वो नहीं जा पाएंगे। पहले आपको विदा करेंगे सम्मान तब हो जाएंगे। ये भी आदत है। राकेश भैया वकील हैं और वकीलों को दूसरे को टोपी पहनाने की आदत है। ताली जरा जोरदार आनंद। लेकिन यकीन मानिए इस कार्यक्रम के लिए जब से होली नजदीक आने लगती है तब से आदरणीय राकेश भैया, सतीश भैया और ये पूरा सृजन साहित्यिक मंच आदरणीय विनोद भैया से लेकर के एक कार्यकर्ता इस समिति का, चाहे प्रमोद भैया और पूरी टीम जिस मनोयोग से लेकर के इस साहित्यिक कार्यक्रम को करने के लिए दौड़ती है, जरा एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं अभिनंदन में बजे और आप सब समर्थन करते रहिए, सहयोग करते रहिए, क्योंकि मुश्किल काम है। हमारे पास जरा सा यश धन आता है तो हम बंबई से बार बालाएं बुलवा करके नृत्य करवा लेते हैं। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी अगर आपके इस शहर में, आपके इस नगर में थोड़ी भी संस्कृति और मर्यादा बचाने का काम हो रहा है तो निश्चित रूप से एक अंशदान इसमें कवि सम्मेलन और साहित्यिक संस्था का भी है। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए संस्कार अपने अपने जगह है, ऐसा नहीं है सर कि संस्कार आप लोग के यहाँ बस, संस्कार हमारे यहाँ भी बहुत है सर। हमारे यहाँ संस्कार और ज्यादा पाया जाता है। रीवा सतना प्रयागराज से सटा हुआ जिला, तो दादा के इधर का संस्कार उत्तर प्रदेश बिहार का हमारे यहाँ बिल्कुल, हम लोग साढ़ू भाई है संस्कार, हमारे यहाँ संस्कार और ज्यादा पाया जाता है। एक बात सुनिए उसके बाद एक शब्द विदा लेते हैं फिर आपसे। बहुत संस्कार पाया जाता है सर। अभी कुंभ का समय चल रहा था, हमारा प्रयागराज से 120 किलोमीटर दूर शहर पड़ता है। बहुत भीड़ थी,
देखिए, संस्कार देखिए हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब एक सज्जन दिवंगत हो गए, तो उनके दो बेटे थे, बड़ा वाला बोला छोटू को कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयागराज चले जाओ, हम जरा तिरहवी की तैयारियां करें। राजबिहारी जी छोटू गया प्रयागराज कुंभ में अस्थियां लेकर के। पूरे हाईवे में जाम लगा था, तो 10 किलोमीटर पहले वहीं जाम में फंस गया हाईवे में, तो 24 घंटे जाम में फंसा रहा, गुस्से में वहीं नाले में लिपटा करके चला है। दूसरे दिन बड़े वाले को लगा कि ये पहुंचा तो नहीं, पर हिम्मत नहीं कर पाया बोलने की, तो भूमिका बांधने लगा। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को? संस्कार देखिए सर हमारे यहाँ। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ाए बाबूजी को? छोटू ज्यादा संस्कारवान था। बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज तक नहीं जा सकते थे। आनंद में रहिए। अंतिम 4 पंक्तियां एक छंद निवेदन करता हूँ, बहुत मन के साथ आप सबने सुना। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुने। एक दृश्य आपको दिखाता हूँ, कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुने। अनाथालय छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उससे दौड़ के रुकाए हैं। विनोद भैया नया छंद है, भाप उठ रही है, अगर आशीर्वाद दे देंगे आप सब तो पूरे देश में पड़ेगा। निवेदन कर रहा हूं, कोई भूमिका नहीं, इस छंद में एक एक पंक्तियां आपको चित्र दिखाएंगे कि अनाथालय छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो बचाइए अपने बच्चों को। इन आकाश से उतरते हुए मोबाइल की रील ने हमारे और आपके घरों में कुसंस्कार पैदा कर दिए हैं कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। निवेदन करता हूँ, अनाथालय छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो लेकर आइए, उन मोबाइल से निकाल करके इन बड़े लोगों के संगत में और अपने घर के बुजुर्गों के सामने बैठाइए। अपने बच्चों को प्यार दीजिए, समय दीजिए, संस्कार दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ शनिवार से सोमवार तक आप उनसे दूर रहते हो, आपका बच्चा पढ़ लिख कर IIT को निकाल लेगा, लेकिन अकेलेपन, तन्हाई और नशे की आड़ में कब वो IIT बाबा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलता। हम निवेदन करता हूँ कि अनाथालय छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उससे दौड़ के रुकाए हैं। माता बोली बीबी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। माता बोली बीबी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। और गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, सबको पश्चाताप करना पड़ता है। अगर अंतिम पंक्ति अंदर तक पहुंचे तो फिर विदा करिएगा, बहुत आशीर्वाद दिया आपने कि गलती नहीं है बेटा इस समय तुम्हारी कोई। जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं। 4 बेटियों की भ्रूण हत्या करने के बाद हम तुम जैसे बेटे को जो पाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन के साथ आपने सुना। फिर से दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी। हम कलाकार अक्सर कहते हैं, ये नहीं कहा करते कि लोग कहते हैं जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, पर हम कभी कलाकार कहते हैं यूं ही मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत आभार।